गुड इवनिंग एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूं। सो खुदावंद का शुक्र है फजल बशारती ग्रुप के लिए और सिस्टर यास्मीन के लिए जो हर रोज़ खुदावंद की ये मुकद्दस महफिल सजाती हैं और आप सब हर रोज़ इसमें शामिल होते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा बढ़ाए और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आइए खुदावंद के पाक कलाम में से निकालते हैं मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 3रा बाब और उसकी 30वीं आयत, 30th वर्स। लेकिन हम इसको 25वीं आयत से पढ़ेंगे और जो मैसेज होगा वो इसकी 30वीं आयत पर होगा। 25वीं आयत से मैं पढ़ती हूँ। लिखा है, बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, ए रब्बी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। आमीन। ये जो आज का पैगाम है और ख़ास तौर पर ये जो आयत है, ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। ये जब ये साल शुरू हो रहा था और उससे पहले मैं इस साल के लिए अपने चर्च के लिए और जो विमेंस ग्रुप में चर्च में हमारे है विमेंस ग्रुप, उसके लिए मैं खुदावंद से गाइडेंस ले रही थी। इस साल के लिए कोई टारगेट मांग रही थी। तो तब खुदावंद ने ये आयत मुझे दी कि ज़रूर है कि इस साल में वो बढ़े और मैं घटूं। और मैं आज इसी बोझ को, इस टारगेट को लेकर आप सबके साथ खुदावंद की हजूरी में आई हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं कि यूहन्ना, जो कि एक बड़ा नबी है, जिसके लिए कि यीशु मसीह ने ये कहा कि जितने भी आदमियों, इंसान से पैदा हुए, औरत से पैदा हुए, उनमें यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। यानी यूहन्ना जो है, ये सारे जितने अंबिया गुजरे उनमें से एक खास हैसियत ये रखता है। इसको खुदाम यीशु मसीह का पेश रौ भी कहा गया। फिर यूहन्ना की पैदाइश भी जो है वो बड़ी अजीब थी और इस बात को सब यहूदी जानते थे, क्योंकि जकरिया उस वक्त काहिन था और जितने भी उसके साथ काहिनों की जमात थी, जितने फकीह फरीसी, वो सब जानते थे कि यूहन्ना की पैदाइश कितने अजीब तौर से हुई और किस तरह खुदा का फरिश्ता, खुदा के खादिम जकरिया के पास आया और उसने यूहन्ना की पैदाइश का पैगाम उस तक पहुंचाया। यानी यूहन्ना जो है ये कोई आम शख्स नहीं था जो इस दुनिया में आ गया था, बल्कि उसकी पैदाइश ही से पता चल रहा था कि वो खास खुदा का खादिम, खुदा का बंदा, खुदा का नबी होने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। और जूं जूं यूहन्ना बढ़ता जाता है और जब जब हमें खुदा के कलाम में उसकी खिदमत नजर आती है, तो हम देखते हैं कि लोग जौक दर जौक उसकी प्रीचिंग पर उसके पास चले आ रहे थे। जो मुनादी वो कर रहा था, तौबा की मुनादी कर रहा था, कह रहा था कि आसमान की बादशाही करीब आ गई, खुदा की बादशाही करीब आ गई, तौबा करो। और उसमें बहुत से फकीर फरीसी सब उसके पास आ रहे थे और बपतिस्मा ले रहे थे और एक बड़ा क्राउड था। और उस वक्त में पूरे बनी इसराइल में यूहन्ना
एक बड़ा नाम समझा जाता था, क्योंकि बहुत अरसे के बाद एक नबी इसराइल में बर्पा हुआ था। अब जब यूहन्ना का बड़ा फेम है और बड़ा नाम है और बड़ी खिदमत है और एक लंबी स्टोरी चली आ रही है सक्सेस की, और इतने फॉलोअर्स हैं, उसके शागिर्द हैं बहुत ज्यादा, और लोग धड़ाधड़ उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है कि खुदावंद यीशु की खिदमत सामने नजर आना शुरू होती है। और जो ही यीशु की खिदमत नजर आती है, तो लोग जो हैं वो यीशु की तरफ मायल होना शुरू हो जाते हैं। और यीशु के लिए लिखा है कि वो भी इसी तरह, जो लोग आ रहे थे वो उनको बपतिस्मा देता था। लिखा है कि गो के वो खुद बपतिस्मा नहीं देता था, बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। मगर स्टोरी वही चल रही थी। यीशु की पैदाइश भी जो है वो अजीब थी। यीशु की पैदाइश पे भी फरिश्ता आया है। वहां पर एक बुढ़िया और एक बूढ़े को यूहन्ना मिला है। यहाँ एक कंवारी का बेटा हुआ है। और फिर यहां भी यीशु ने भी जब अपनी खिदमत का आगाज किया, तो उसने भी यही कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और फिर लोग जो हैं वो यीशु मसीह के वसीले, क्योंकि मौजज़ात बहुत होते थे, अजायब ज़हूर पजीर होते थे, तो लोगों की जो अटेंशन थी प्लस लोगों की फॉलोइंग जो थी, वो चेंज हो गई, वो डाइवर्ट हो गई, और वो यीशु की तरफ चलने लगे। ऐसे में यूहन्ना के शागिर्दों की बहस हो रही है यहूदी के साथ। और बहस जो है वो तहारत की बाबत हो रही है, यानी पाकीज़गी के बारे में बात हो रही है। लेकिन इसी बहस के दौरान, मैं यहाँ तो मेंशन नहीं है बट मैं समझती हूँ, क्योंकि एकदम से जिस तरह से शागिर्द आए और उन्होंने आके यूहन्ना से बात की है, तो ऐसे लगता है कि डेफिनेटली उसमें कहीं ये भी जिक्र आ गया होगा कि वो, अब देखो तुम्हारा तो अब जो लीडर है उसकी फॉलोइंग नहीं रही, उसे कोई पूछता नहीं है, ये है वो है, लोग तो उसको छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं। इसीलिए वो शागिर्द जो हैं यूहन्ना के, वो एकदम से आते हैं, और 26वीं आयत में देखें, वो आकर सीधा जो है वो बड़े गुस्से में हैं, और आकर यूहन्ना को कह रहे हैं कि अय रब्बी, जो शख्स यरदन के पास तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। शागिर्द जो है ना, वो इनसिक्योर हो गए हैं। उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही कि उनके लीडर का फेम खत्म हो रहा है। और डेफिनेटली उनका अपना भी उस वक्त बड़ा नाम होता होगा, जब वो जाकर किसी को बताते होंगे कि हम यूहन्ना के शागिर्द हैं, या जो लोग उनको जानते होंगे उनकी बड़ी इज्जत करते होंगे कि ये तो यूहन्ना के शागिर्द हैं। तो उनको कहीं कहीं अपना भी नजर आ रहा था कि शायद हम भी अपना फेम लूज कर जाएंगे अगर यूहन्ना अपना फेम लूज कर जाएगा। कहीं कहीं वो ये फील कर रहे होंगे कि हमारी अब उस तरह से इज्जत नहीं रहेगी अगर यूहन्ना की नहीं रहेगी। और इन्हीं बातों को लेकर वो यूहन्ना के पास आ गए हैं। लेकिन यूहन्ना जो है, उसका जवाब इंतहाई खूबसूरत है। यूहन्ना उन्हें कह रहा है कि इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि जो वक्त मेरे लिए मुकर्रर था और जो वक्त मुझे आसमान से दिया गया था, उसमें मेरा काम पूरा हुआ। और अब वक्त है यीशु मसीह का, जिसकी बाबत वो बार बार उनको ये कह भी रहा था कि मेरे बाद जो आएगा, उसके तो मैं जूतियों के तस्मे भी खोलने के लायक नहीं हूं। मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ, वो तुम्हें रूह और आग का बपतिस्मा देगा। और यहाँ वो यही कहना चाह रहा है कि अब जो वक्त है और जो इख्तियार है, जो मॉब है, क्राउड जो उसको फॉलो कर रहा है, ये उसको आसमान से दिया गया है। यानी सीखने की बात यह है कि हमारे लिए भी
जो वक्त खुदा ने बढ़ने का रखा होता है वो हमें ऊपर से ही हासिल होता है। और प्रॉब्लम क्या है यहाँ आगे, जो 30वीं आयत है, मैं फिर दरम्यान में फिर आऊंगी, मैं 28 से 29वीं आयत में। लेकिन 30वीं आयत में वो क्या कह रहे हैं, जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। प्रॉब्लम ये है, और मेरा ख्याल है शागिर्द जो यूहन्ना के थे वो भी यही सोचते होंगे कि हमने बढ़ना है और बढ़ते ही जाना है। हमारा भी यही प्रॉब्लम है कि हम बढ़ने के टाइम में तो बहुत खुश होते हैं और चाहते हैं कि बस यही टाइम हमारे लिए जारी रहे। घटने के टाइम को हम कबूल नहीं करते। हमारे ख्याल में अगर आज हम बढ़ रहे हैं तो बस हमारा ही हक है इस बढ़ने पे। फिर देखें 28वीं आयत में वो कहते हैं, तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं। और यहाँ पर ये यूहन्ना इनडायरेक्टली उनको बता रहा है कि वो जिस मसीहा का तुम इंतजार कर रहे हो वो यही है। मगर उनको ये बात उस तरह समझ ही नहीं आ रही। लिखा है कि मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूँ, जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। और दुल्हा का दोस्त से क्या मुराद है? दुल्हा तो यकीनन वो उनको बता रहा है कि यीशु मसीह जिसके पीछे लोग इस वक्त भाग रहे हैं वही मसीहा है, वही दुल्हा है, और उसी के पीछे जाना है। और मैं तो क्या हूं, मैं दुल्हा का दोस्त हूं। दुल्हा का दोस्त मतलब जो हम शादियों पे बेस्ट मैन जिसको हम देखते हैं। और ये तभी से एक रिवायत चली आती थी कि दुल्हा के साथ एक बेस्ट मैन होता था, जिसको कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम पंजाबी में सड़बाला कहते हैं या उर्दू में शहबाला कहते हैं। एक्चुअली ये जो दुल्हा के दोस्त होने का, शहबाला होने का, बेस्ट मैन होने का जो कॉन्सेप्ट है ये वहीं से निकला है। और वो क्यों अपने आप को कह रहा है दुल्हा का दोस्त? क्योंकि जो दुल्हा का दोस्त होता था ना उसका रोल दुल्हा की शादी में बहुत इम्पोर्टेंट होता था। दुल्हा ने सिर्फ शादी वाले दिन बारात के साथ जाना होता था और अपनी दुल्हन को ले आना होता था। लेकिन जो दुल्हा का दोस्त होता था ना, ये उसका फर्ज होता था कि वो शादी के सारे अरेंजमेंट करे, चाहे वो खाना है या लोगों का रहना है, मेहमानों की आओ भगत है, वो सब कुछ दुल्हा के दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। इसके साथ साथ दुल्हन की तैयारी, दुल्हन के लिए वो घर, वो खेमा या वो जगह जो कि दुल्हा ने तैयार करनी होती थी, वो एक्चुअली उसका दोस्त तैयार करवाया करता था। और फिर दुल्हन को बखैरियत उसके घर से उस घर तक पहुंचाना जो दुल्हा ने तैयार किया होता था, ये भी दुल्हा के दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। और मैं खुदा के खादिम को सुन रही थी, वो कह रहा था कि दुल्हे का दोस्त उस वक्त तक उस घर के दरवाजे पर खड़ा रहता था जब तक दुल्हा आ नहीं जाता था उस घर के दरवाजे पर जहां दुल्हन अंदर मौजूद होती थी। और जब दुल्हा आ जाता था तो वो बहुत खुश होता था और वो फिर वहां से चला जाया करता था, क्योंकि उसको ये पता होता था कि मैंने अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई। और यही काम इस वक्त यूहन्ना ने किया है। यूहन्ना ने जब तौबा की मुनादी की तो असल में उसने दुल्हा के लिए दुल्हन को तैयार किया, और फिर वो दुल्हन को तैयार करके इंतजार करता रहा कि कब दुल्हा आए और आकर अपनी दुल्हन को ले। और जब वो मसीह को देखता है कि अब दुल्हन उसके पीछे चली आ रही है और वो खुद अपनी दुल्हन की हिफाजत कर रहा है, उसको तैयार कर रहा है, तो वो कहता है कि मेरी खुशी पूरी हो गई, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी खूब निभा ली। उसको पता है कि मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने बैक स्टेज ही रहना है, क्योंकि मुझे आसमान से यही खिदमत सौंपी गई है। सेंटर ऑफ द स्टेज
खुदावन यीशु मसीह ही है। हम अपनी खिदमत में, अपनी खानदानी जिंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चाहते हैं कि सेंटर ऑफ द स्टेज हम ही रहें। जबकि याद रखें, बतौर मसीही ईमानदार, एक क्रिश्चियन बिलीवर होते हुए, हम जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, हमें अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, अपनी मिनिस्ट्री में सेंटर ऑफ द स्टेज खुदावंद यीशु ही को रखना है। हम यीशु की अजमत तक तो पहुंच ही नहीं सकते, हालांकि उसने हमें यही कहा है, हमें सिखाया यही गया है कि यीशु का सा मिजाज रखना है। लेकिन आप सोचें, हम तो यूहन्ना की अजमत तक भी नहीं पहुंच सकते, कितना बड़ा वो नबी था। लेकिन हम यूहन्ना की हलीमी तक भी नहीं पहुंच सकते। उसकी खिदमत में एक खूबसूरत चीज जो हमें नजर आती है, वो बहुत बड़ी फॉलोइंग, बहुत बड़ी खिदमत, बहुत बड़ी कॉलिंग के साथ हलीम होना है। उसके लिए मॉब, क्राउड, होना ना होना कोई हैसियत नहीं रखता। उसको ये पता है कि मैंने अपना काम पूरा किया है, मैंने खुदा की ताबेदारी की है। और यहाँ पर ये जो कह रहा है ना वो, कि इंसान कुछ नहीं हासिल कर सकता जब तक उसे ऊपर से ना दिया जाए। आप याद करें, यही बात खुदावन यस्सु ने भी पिलातूस को कही थी। जब पिलातूस ने कहा कि तुझे पता है कि मेरे पास इख्तियार है, मैं चाहूं तो मैं तुझे अभी मार दूं, उसने कहा कि किसी को ये इख्तियार नहीं मिलता जब तक कि उसे ऊपर से ना दिया जाए। इसका मतलब है कि जिस काम में भी जो कुछ भी अथॉरिटी हमें हासिल है, वो हमें खुदा की तरफ से मिली है। हमने एक अच्छे स्टूवर्ड की तरह उसको लेना और उसको निभाना है। हमने किसी भी तरह से उसको अपनी मलकियत नहीं समझना। अगर हमारी जिंदगियों में कहीं भी घटने का टाइम चल रहा है, ये सीजन्स होते हैं जो खुदावंद हमारी जिंदगियों में लेकर आता है, अगर कहीं भी घटने का सीजन चल रहा है, तो उसमें भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदावंद ही ने ये फजल हम पर किया है कि हम बढ़ें भी और हम घटें भी। लेकिन हमारे बढ़ने में भी और हमारे घटने में भी सेंटर ऑफ द स्टेज खुदावंद यस्सु ही होना चाहिए। याद रखें, जो कुछ भी हमें मिला है, ये खुदा की तरफ से है। फख्र ना करें। यकीनन यूहन्ना की तालीम ने उसके शागिर्दों में भी एक बड़ा चेंज लाया होगा। उन्होंने भी समझ लिया होगा कि जो कुछ भी हमारे पास है, ये खुदा के लिए और खुदा के जलाल के लिए है। इसमें कहीं भी ना हमारा जलाल है और ना ही इस जगह को हासिल कर लेने में हमारी कोई खूबी थी, बल्कि ये खुदा का फजल था, ये खुदा की अनमेरिटेड फेवर थी। और ऐसा ही हमारे साथ भी है। कौन सी चीजें हैं जो हमें रोक लेती हैं घटने से? उसमें सबसे बड़ी चीज जो एक ही है, वो मेन वो ही है, और उसी का जिक्र मैं करूंगी। बाइबल में लिखा है कि जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। ये जो जिंदगी की शेखी है ना, जो प्राइड ऑफ लाइफ है, ये हमें रोकती है कि हम घटें और खुदावंद हम में बढ़े। हम तो ये चाहते हैं कि जहां भी हो वहां हम भी बढ़े हुए नजर आए। प्राइड ऑफ लाइफ को अगर डिफाइन किया जाए, तो इसका मतलब ही यही है कि यर्निंग एंड लॉन्गिंग टू बी सीन एंड रिस्पेक्टेड, longing to be popular, longing to be honored। हम हर जगह यही चाहते हैं। बड़ी प्यारी है हमें हमारी इज्जत, जो मकाम हमारा था
अगर आज नहीं है तो हमें तो डिप्रेशन एंजाइटी घेर लेता है। कभी कभी तो लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, बहस शुरू हो जाती है, तनकीद शुरू हो जाती है। हम बजाय इसके कि ये सोचें कि ये खुदा हमारी जिंदगी में ऐसे वक्त ला रहा है हमें सिखाने के लिए, हमारी तरबियत करने के लिए, या एक वक्त था और अब अगर किसी और का वक्त है, हम ये एडमिट नहीं करते, इसको एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि जो शख्स बढ़ रहा हो हम उसमें खामियां निकालना शुरू कर देते हैं। हम उसकी खामियां ढूंढ ढूंढ के एक दूसरे को बताते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम वी ओनली लॉन्ग फॉर ourselves to be seen। हम चाहते हैं सिर्फ हम ही नजर आए। हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो। हम चाहते हैं कि बस हम ही पॉपुलर हों। और ये चीज सब में है, मुझ में भी है, आप में भी है, सब में, हर एक में। ऐसा नहीं है कि कोई भी इससे मुबर्रा है। लेकिन यहाँ हम यूहन्ना की जिंदगी से सीख रहे हैं, आज इसी बात को सीख रहे हैं कि जरूर है कि मसीह बढ़े। और मसीह जहां भी बढ़ता नजर आए ना, जिसके वसीले भी बढ़ता नजर आए, हमें उसमें खुश ही होना है। खुदा हम यस्सु को भी उसके शागिर्दों ने आके कहा था ना कि देख वो आदमी, वो हमारे साथ नहीं है लेकिन वो तेरे नाम का प्रचार कर रहा है। तो यीशु ने कहा कि कोई बात नहीं, जो तुम्हारे साथ बखेरता, जो जो बखेरता नहीं है ना, वो समेट ही रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई हमारे साथ जो होगा बस वो ही समेटेगा, उसके अलावा सब बखेरेंगे। अगर नहीं बखेरते कोई, तो हम बखेर के रख देते हैं ऐसे लोगों को जो हमारे साथ ना हो। हम चाहते हैं कि हम ही इंचार्ज रहें, अपने इल्म पर भरोसा, अपनी शोहरत कम हो जाने की फिक्र, इज्जत कम हो जाने की फिक्र। ये जो आयत है ना, वो बढ़े और मैं घटूं, ये असल में अपनी खुदी का इनकार करना है। और हमें आज इसी पर गौर करना है। मैं बार बार कह रही हूँ, हमें इसी पर गौर करना है। हमें एक तरफ होकर दूसरों को मौका देना है। मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, कोई और, दी बेस्ट। हमें खुश होना है, दूसरों को अपनी जगह पर खड़े देखकर भी खुश होना है। अदरवाइज ऐसे भी केसेस हमें बाइबल में नजर आते हैं जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि वो जो खुदा की तरफ से बुलाया गया है वो आगे बढ़े, और फिर उन्होंने मुश्किलात फेस की। यूसुफ की कॉलिंग थी और वो अपनी कॉलिंग को बार बार बता भी रहा था, और उसके भाई हसद का शिकार हो रहे थे। साउल जानता था कि दाऊद का बुलावा है बादशाहत का, लेकिन वो हसद का शिकार हो रहा था। और प्रॉब्लम हमारा भी यही है, हम भी हसद का शिकार हो जाते हैं, हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हम में मोहब्बत की कमी है। वो मोहब्बत जो खुदा है, वो मोहब्बत जो मसीह के वसीले हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि मोहब्बत हसद नहीं करता है, करती। ये जो आयत है वो बढ़े और मैं घटूं, इंग्लिश में इसकी बड़ी प्यारी ट्रांसलेशन है, ही मस्ट इंक्रीज एंड आई मस्ट डिक्रीज। और आपको पता है कि ये जो वर्ड इंग्लिश में मस्ट जहां पर आ जाता है, उसका मतलब है कि इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, इसमें कोई लापरवाही की जा सकती नहीं है, ये लाजमी होना होता है। इसका मतलब है कि ये इंतहाई जरूरी है कि यीशु मसीह बढ़े, चाहे वो मेरे वसीले बढ़े या वो किसी और के वसीले बढ़े, और हम घटते चले जाएं। इसका मतलब है कि हम लेस सेल्फ सेंटर्ड हों, अपनी ही जात के बारे में सोचते ना रहें। इसका मतलब ये भी है कि हम अपने ऊपर ही भरोसा भी ना करें। इसका मतलब ये भी है कि हम हमेशा
अपनी ही रिकग्निशन की तलाश में ना रहें और अपने ही बारे में बोलते भी ना रहें। कुछ लोग बहुत ज्यादा बात अपने बारे में भी करते हैं। अच्छा, एक तो वो है कि जब खुदा का फजल आप पर हो गया और आपने किसी से गवाही शेयर की कि मेरा भी ये तजुर्बा है और मेरे साथ इस तरह हुआ और खुदा ने इस तरह से मेरी मदद की, वो एक और बात है। लेकिन एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी क्वालिटीज, अपनी अचीवमेंट्स की बातें करते रहते हैं। इसका मतलब है कि वो भी घटना नहीं चाह रहे और ना ही पसंद कर रहे हैं कि वो घटें, बल्कि अपने आप को बहुत बढ़ाकर पेश कर रहे हैं। जो भी मकाम खुदा ने हमें दिया है, जो भी इज्जत खुदा ने हमें दी है, याद रखें, मैं बार बार कह रही हूँ, खुदा ने दी है। ये बात हम कभी ना भूलें। जो कुछ भी हमें हासिल है वो खुदा के फजल से हासिल है, और इसी का बयान हम हमेशा करते रहें। यस्सु की खिदमत करने में हमें हकीकी खुशी होनी चाहिए, ना कि जाती शोहरत में। जितना ज्यादा यस्सु का नाम फैले, जितना ज्यादा उसका कलाम फैले, हम इसी में ही खुश हों। हमारी निगाह अपने ऊपर से हट जाए और हमारी निगाह खुदावन यस्सु पर लग जाए। हमारी जो खुदाम यस्सु मसीह को फॉलो करने की ख्वाहिश है ना, इसमें सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी ही जात है। कभी कभी हम बहुत से दूसरे लोगों को इसका रीजन बना रहे होते हैं। हम कहते हैं कि जी खुदा ने हमें बुलाया है, हमारे पास कॉलिंग है, हमारे पास टैलेंट है, लेकिन हम फलां की वजह से नहीं बढ़ रहे, फलां नहीं हमें आगे आने दे रहा होता। ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये ख्वाहिश ही रखना कि मैं ये काम कर पाऊं, ये कह देना कि मेरी कॉलिंग है लेकिन मुझे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, यहीं पर खराबी है। आपकी कॉलिंग तो है, लेकिन आपका वक्त नहीं आया। क्योंकि जब वक्त आएगा तो उसमें फिर कोई आपको रोक नहीं सकेगा। उसमें खुदा खुद हालात भी बनाएगा, वसाइल भी पैदा करेगा, लोगों को भी सामने लाएगा जो आपको सपोर्ट करेंगे कि आप उसकी खिदमत कर सके। सो ये जो एक डिजायर हमारे अंदर आ जाती है ना, ये डिजायर एक्चुअली हमारे सेल्फ की डिजायर है, और इसी को हमने काबू करना है। जब हम कहते हैं कि खुदावंद यस्सु बढ़े, तो इसका मतलब है कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में बढ़े, हर एक जगह पर खुदावंद यस्सु ही नजर आए। हमारे एमाल से, हमारे किरदार से खुदावंद यस्सु ही नुमाया हो। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी खुदी का इनकार करें। वो जो लिखा है ना कि अपनी सलीब उठानी है, हमें हर रोज अपनी सलीब उठानी है, वो यही है। हर रोज हमें अपने सेल्फ को मारना है। जहां कहीं गुरूर फखर आ रहा है, उसका इनकार उसी वक्त करना है। जहां पर खुद को नुमाया करने की ख्वाहिश आ रही है, खुद को वहीं पर मारना है, उसी वक्त बताना है कि नहीं, ये मेरी सलीब है और मैं मर चुका हूं। मेरे अंदर ऐसी ख्वाहिशें नहीं हैं। जरूर है कि खुदावन बढ़े और मैं घटूं। इसके लिए और क्या किया जा सकता है? दी बेस्ट वे, ज्यादा से ज्यादा खुदा के कलाम को पढ़ें। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। हम क्यों ऐसी कमियों का शिकार हो जाते हैं? क्योंकि हम बाइबल पढ़ते ही नहीं, हमें पता ही नहीं खुदा और खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम खुदा के बारे में जानना शुरू हो जाते हैं, और जब हम खुदा को जानते हैं, उसकी कुदरत को जानते हैं, उसके
जो क्वालिटीज हैं, उसकी जो मोहब्बत है, उसको जानना शुरू करते हैं, तो फिर हमें अपना आप इतना छोटा, इतना कमतर नजर आता है कि हमारे अंदर से ये ख्वाहिश, हमें जो हकीकत में हम हैं ना, हम वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा दिल भी नहीं चाहता कि हम किसी भी तरह से नजर आए। हम ये चाहते हैं कि खुदावंद ही जलाल पाए, क्योंकि वो ही इस लायक है। सारी इज्जत, सारी दौलत, सारा जलाल, सारी हशमत किसकी है? हमारे खुदावंद की। तो जलाल तो उसी को मिलना चाहिए। फिर खुदा का कलाम पढ़ना हमारे अंदर पाकीज़गी लाता है। जो जो हम पढ़ते चले जाते हैं, हम पाक होते चले जाते हैं। सो ये सारी बातें जो जिस्म की ख्वाहिशें हैं, ये जिस्म की ख्वाहिशें हैं कि हम नजर आए, ये जिंदगी की शेखी है। खुदावंद अपने कलाम के वसीले इसको हमारे अंदर से निकालता चला जाता है। ये खुदा के कलाम का इल्म हमें हलीम करता चला जाता है। खुदा का कलाम हम पर हमारी कमजोरियों को जाहिर करता चला जाता है, और हम तैयार होते हैं कि खुदावंद हम में से नजर आए। यही तो टारगेट हमें दिया गया है, मसीह की मानंद बनना। मसीह हम में से नजर आए। ये रोशनी जो खुदावंद यीशु के वसीले हमें हासिल हुई है, ये लोगों के सामने चमके, लेकिन वो रोशनी मसीह की रोशनी हो और मसीह ही की रहे। हमारे वसीले भी जब मसीह की रोशनी चमके, तो हमें ये एहसास रहे कि इसमें हमारा कुछ नहीं है, इसमें हमारी कोई खूबी नहीं है। ये मसीह की रोशनी है, मसीह का फजल है। सो जलाल भी उसी का है। फिर मैं ये भी कहूंगी कि इसको मैंने बहुत प्रैक्टिस किया और मैंने इसको बहुत सीखा है, अननोइंगली किया। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इसका क्या फायदा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर मैंने सीखा। आप मुकद्दसीन की हालात जिंदगी पढ़ें। जितने बड़े बड़े रिफॉर्मर्स गुजरे हैं उनके बारे में पढ़ें। बड़े खादमीन जो गुजरे हैं उनके बारे में पढ़ें। आप जो रसूल जो थे उनकी लाइफ के बारे में पढ़ें। जो जो हम उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि उन्होंने तो इन चीजों की परवाह ही नहीं की। ना स्टेज की, ना अपॉर्चुनिटीज की, ना इस चीज का माइंड किया कि हमें दुआ का मौका क्यों नहीं दिया गया, या फलां कोई हमेशा क्यों दुआ के लिए कहते हैं, हमें क्यों नहीं कहा गया। ये छोटी छोटी सी बातें जो एक्चुअली मैं देखती हूँ चर्च में, इसलिए कह रही हूँ। अदरवाइज अब मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हैं, आप लोग ऐसे नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये चीजें होती हैं, पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज्यादा, तो इस वजह से मैं ये बात करती हूँ। फिर जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जब हम खादमीन की जिंदगियों पर गौर करते हैं, तो हम ये जान जाते हैं कि ये जिंदगी और दुनिया फानी है। सो इसमें कोई इज्जत मकाम हासिल कर लेना कोई मानी नहीं रखता। उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन बात यह है कि हम अबदी जिंदगी के वारिस हों। उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत ये बात है, चाहे मुझे आज तक मेरे नाम का कोई सर्टिफिकेट मिला है या नहीं मिला, मुझे कोई मेडल दिया गया है या नहीं दिया अप्रिसिएशन का, लेकिन अगर खुदा की किताबे हयात में मेरा नाम लिखा है, तो इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं। सो यही हमारा ध्यान रहना चाहिए। और जब हम खुदा का कलाम पढ़ते रहते हैं, तो फिर हम वाकई इसी ख्याल में रहते हैं कि उस अब्दी जिंदगी को हासिल कर सकें, और दुनिया की कोई ख्वाहिश, दुनिया की कोई चीज हमें उस अब्दी जिंदगी से दूर ना रखने पाए। फिर खुदा का कलाम पढ़ने से, दुआ करने से, खुदा की हुजूरी में बैठने से, पाक रूह के साथ रिफाकत रखने से एक और जो बड़ा फायदा होता है, हमें खुद एहतसाबी करना आ जाती है। हम सेल्फ एनालिसिस कर पाते हैं। और उसके लिए भी अगर हम खुदा से कहें, पाकरू से कहें कि खुदावन तू मदद कर, हमें बता हम में क्या कमियां कमजोरियां हैं और उनसे निकलने में हमारी मदद कर, तो पाकरू ऐसा भी करता है। हम दुआ में बैठे तो खुदावन बताता भी है।
और फिर हमें ऐसी कमियों से आजाद भी करता है। हर रोज अपनी सलीब उठानी है और यस्सु के से मिजाज को हासिल करने की कोशिश करनी है, और इस लगन में रहना है। इस साल में खास तौर पर इस टारगेट को अपनी जिंदगियों में रखें कि खुदावंद बढ़े और मैं घटूं। मैं चाहे नजर आऊं ना आऊं, खुदावंद नजर आता रहे। मुझे खिदमत का मौका मिले ना मिले, और लोग खुदावंद के नाम को का प्रचार करते रहें, इसी में हमारी खुशी है और इसी में हमारी खुशी रहे। हम एक दूसरे को बढ़ते देख कर भी वैसे ही खुश हों जैसे हम अपने लिए खुश होते हैं। अगर दूसरों के बच्चे खुदा की खिदमत में बढ़ रहे हैं तो हम ऐसे ही खुश हों कि जैसे हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं। अगर दूसरों की औलाद अपनी स्टडीज में ग्रो कर रही है, अपने प्रोफेशन में ग्रो कर रही है, तो हम ऐसे ही खुश हों जैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम घट रहे हैं। जब हमारे अंदर ये मिजाज आ जाता है ना, तो इसका मतलब है कि हम घट रहे हैं और मसीह हम में बढ़ रहा है, क्योंकि मसीह का मिजाज हमारे अंदर से नजर आना शुरू होता है, क्योंकि वो अपना सूरज सब पर चमकाता है। उसकी मोहब्बत सबके लिए यकसा है। हम भी आइए ऐसे ही एक दूसरे से मोहब्बत करें जैसे हमारे मसीह ने हमसे की, ताकि वो हम में से नजर आए और हम उसके लिए बहुत सी रूहों को जीतने वाले हों। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।